हेलो बच्चों, चलो आज हम बार बार घटाव कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। कैसे हम बार बार माइनस करते हैं, घटाव कथन। ठीक है, एक तरह से हम इसको डिवाइड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिवाइड के थ्रू ना करके माइनस के थ्रू, यानी कि बार बार घटाव करके सब्सट्रैक्ट करके करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्या लिखा है। 18 गेंदों को 6 डिब्बों में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखो। यानी कि हमारे पास गेंदें कितनी है, बॉल कितनी है, 18, और उनको हमें 6 डिब्बों में, 6 बॉक्सेस में बराबर बराबर रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बार बार घटाव कथन के द्वारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 18, तो 18 गेंदों में से हम कितने डब्बों में रखना है, हमें 6 डब्बों में, तो 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 18 में से 6 माइनस करो, कितना हुआ। अगर आपको नहीं आता है आप यहाँ पे कर सकते हैं, 18 माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो या तो आप 6 के बाद 18 काउंट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 8 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा, 2, और 1 आपका यहाँ पे बच गया, तो कितना हुआ, 12। ओके, अब आपने यहाँ लिख दिया 12, लेकिन हमें तब तक घटाना है जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से फिर से 6 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो बताओ, 12 में से 6 माइनस करें तो कितना आएगा, 6 ही आएगा ना, है ना। 6 2 जा 12 होता है, लेकिन चलो फिर से करके देख लो, 12 माइनस 6। ठीक है, 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ से कैरी ले लिया, कितना बन गया, 12। 12 में से 6 गया, कितना बचेगा, 6। ओके, तो यहाँ 6 आ गया, लेकिन अभी तक हमारा 0 नहीं आया है। फिर से हम 6 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। तो हमने कितनी बार घटाया, 3 टाइम्स, 1 2 3। यानी कि अगर हम 18 गेंदों को 6 डिब्बों में रखेंगे तो हमारे को कितनी बॉल रखनी पड़ेगी एक डब्बे में, 3 है ना। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 3 जा कितना होता है, 18। यानी कि 1 2 एंड 3, तो आपको 6 डिब्बों में कितनी बॉल रखनी पड़ेगी, 3 6 जा 18। तो ये आप बार बार घटाव करके तब तक घटाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 12 खिलौनों को 4 बॉक्सेस में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखना है। ठीक है, घटाव कथन यानी कि बार बार घटाव करके आपको वो लिखना है, डिवाइड नहीं करना है, घटाव से करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितने खिलौने हैं, 12, बॉक्सेस कितने हैं, 4, तो 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, कितना हुआ, 8। ठीक है, यहां पे आप करके देख लिया करो, 2 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी ओवर करा 12, 12 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा, 8। ओके, आप कितना बचा, 8 में से फिर से माइनस करेंगे, कितना, 4, कितना आएगा, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 के बाद 8 तक काउंट कर लो, कितना बचेगा, फिर से अगेन 4। बट हमें कब तक करना है घटाना, जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाए। अब यहाँ से हमने 4 से फिर से माइनस करा, 4 कितना आया, 4 माइनस 4 हो 0। तो हमने कितनी टाइम घटाया, 1 2 3 टाइम्स माइनस करा, ये भी हमने। ठीक है, तो
12 खिलौनों को अगर 4 बॉक्सों में बराबर बराबर रखा जाएगा तो कितने रखने पड़ेंगे आपको खिलौने? 3-3, है ना। 3 4 जा 12। ठीक है, अब इसी तरह से आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न से करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 12 सेबों को 5 टोकरियों में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव क्रम लिखो। सेम उसी तरह से ही हमें घटाना है। देखो सेब कितने हैं? 20। टोकरियाँ कितनी हैं? 5। तो 20 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा? मैंने बताया आप साइड में करके देख लिया करो, ठीक है, आराम से करो, गलत नहीं करना है। 20 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? कितना बचा? 15। ओके, अब 15 में से फिर से हमें कितना माइनस करना है? 5। कितना आया? जल्दी से बताओ। 10। ओके, अब 10 में से फिर से हमें कितना माइनस करना है? 5। कितना बचा? 5। और कब तक माइनस करना है, कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक कि 0 नहीं आ जाए। फिर से 5 में से अगेन 5। जितने टोकरियों में बराबर बांटना है उतने उतने बार बार घटाएंगे, अलग कोई डिजिट नहीं घटाएंगे। अगर 5 टोकरियों में बराबर बांटना है तो 5 5 माइनस करना है हर बार। 3 टोकरियों में बांटना है तो 3 3, 4 टोकरियों में बांटना है तो 4 4। हर बार सेम ही डिजिट को माइनस करना है, अलग अलग डिजिट को नहीं करना है। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। और जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक माइनस करना है, तब तक सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, आपने कितनी बार घटाया? 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम्स आपने माइनस करा है, सब्ट्रैक्ट करा है, घटाव किया है। ठीक है, तो आप देखो कितना हुआ, कितनी बार घटाया? 4 टाइम्स। तो 5 टोकरियों में 20 सेबों को रखेंगे तो कितने कितने सेब रखेंगे? 4 4। ठीक है, 4 पंजे 20 होता है, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 4 4 4 4 टाइम्स आपको रखना है। ठीक है, 4 4 सेबों को रखेंगे 5 टोकरियों में। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, 32 फूलों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने के लिए घटाव कथन लिखो। आपके पास फूल कितने हैं? 32। और कितने बच्चों को देने हैं वो फूल? 8 बच्चों को। तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे 8। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। 32 में से 8 माइनस करो। अब देखो 2 में से 8 तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 हमारी छोटी डिजिट है और 8 हमारी बिग डिजिट है। यहाँ से हमने क्या लिया? एक कैरी लिया और 2 का हमारा क्या कन्वर्ट हो गया? 12। कैरी हमेशा हमेशा 10 की जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है और यहाँ वंस की डिजिट है, तो यहाँ से हमने एक डिजिट 10 की गई तो 10 गया। 10 और 2 ऑलरेडी था, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। 12 में से अब 8 माइनस कर दो। जल्दी बताओ कितना आया बच्चों? 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आया? 4। ओके, अब देखो यहाँ से हमने एक कैरी ओवर ले लिया तो एक डिजिट यहाँ कम हो गई। यहाँ कितना रह गया? 20, यानी कि 2। तो यहाँ पे हम 2 को उतार देंगे। तो 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। अब अभी हमारा 0 नहीं आया है, हमें कब तक माइनस करना है? 0 तक। ठीक है, अब हम 24 में से कितना माइनस करेंगे? 8। हर बार सेम डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, उतने को ही घटाना है। अब चलो 24 में से 8 माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा? जल्दी, 24 माइनस 8। घटाने का सेम प्रोसेस है, 4 में से 8 नहीं जाएगा। यहाँ से हमने कैरी ओवर लिया। कैरी ओवर कितने का गया? 10 का। ऑलरेडी यहाँ 4 था तो कितना हो जाएगा? 14। ओके, क्योंकि 10 और 4 कितना हो गया? 14। अब 14 में से 8 माइनस करो, जल्दी बताओ कितना हुआ? 6। फटाफट कर लिया करो।
अब यहाँ पे आपने एक कैरी ओवर लिया, यहाँ कितना रह गया 1, ठीक है। तो कितना आया हमारा 16। अब 16 में से माइनस कर दो कितना, फिर से अगेन 8, 16 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा 16 माइनस 8, फिर से 8 आ जाएगा, है ना। 8 2 जा 16। अब फिर से हमें 8 में से कितना माइनस करना है 8, 8 में से 8 माइनस करो, कुछ बचा नहीं बचा, आ गया आपका 0। तो फिर देखो कितने टाइम करा, कितने टाइम माइनस करा 1 टाइम, 2 3 एंड 4 टाइम आपने इसको सबसेट करा है, ठीक है। और जब तक सबसेट करते हैं जब तक कि 0 नहीं आता, और उतना ही हर बार करना होता है, अलग आप डिजिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं टेबल के थ्रू। देखो यहाँ 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो इट मीन्स आपका सही माइनस हुआ है। जब तक आपको टेबल नहीं लर्न होंगे तब तक गड़बड़ है, आपको टेबल लर्न करना होगा। अब यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आपने 32 फूलों को यानी 32 फूलों को 8 बच्चों को अगर हम बराबर बराबर बांटेंगे तो हर बच्चे के पास कितने फूल आएंगे, 4 4 फूल आएंगे, ठीक है। 8 4 जा 32। तो समझ में आया बच्चों बार बार कैसे घटाव करते हैं, ये आप करिएगा।